मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मोहतरम सामीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी अल बगदादी व अला मुईनिल मिल्लति व दीन सय्यदना शेख मुईनुद्दीन संजरी सुम्मल अजमेरी व अला शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिदिल मिल्लति व दीन व अला साइरिल मुमिनीन इला यौमिद्दीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में हदीय दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, मदरसा अहले सुन्नत इस सालाना दस्तारबंदी के मौके पर थोड़ी देर के लिए बहुत मुख्तसर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हालात भी ऐसे नहीं हैं कि जलसा ज़्यादा देर तक चलाया जाए, इसलिए कि वायरस हैं दो किस्म के, इंटरनेशनल और नेशनल, दो किस्म के वायरस चल रहे हैं ना। ऐसे हालात में अपना काम हो जाए। हमारे बहरहाल उपरेटा के इस मदरसे के जो मुंतज़िमीन हैं, अराकीन हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। इनके बुलंद हौसलों को मैं सलाम करता हूँ कि मदरसा रोज़ अफ़ज़ू तरक्की पर है, मदरसा शान से चल रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हज़रात, मैंने तो सोचा था आज आते हुए कि आज सीरत पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन हमारे दीरीना रफ़ीक और अज़ीज़ दोस्त हमारे अमीन भाई ने अभी ऑफिस में कहा कि कुरान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मैंने कुरान के ताल्लुक़ से अपने इल्म के मुताबिक गुज़िश्ता साल बहुत कुछ कह चुका हूँ। बहरहाल मैंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पर मैं उनके फरमाइश के मुताबिक इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। हम आपके सामने दो बुजुर्गों का मुकालमा पेश करते हैं। उसमें आप अपना उस आईने में अपनी शक्ल, अपनी तस्वीर देख सकते हैं। कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत
सूरह असर की मैंने तिलावत की, ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, टूटे में है, घाटे में है, मगर ईमान और अमले सालेह से जो मुसल्ला है वो टूटे घाटे खसारे में नहीं। अभी बात हो रही थी ऑफिस में, बात याद आ गई अमीन भाई के सवाल जवाब से तो अच्छे अच्छे उगता जाते हैं, हमारी क्या मजाल है। तो मैंने बताया कि ये जो कुछ भी आए दिन जो हम पर मुसल्लत हो रहा है वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अमीन भाई ने पूछा कि कुरान में क्या है। मैंने अर्ज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अपने बंदों को डराने के लिए मैं अपनी निशानी भेजता हूं। पूछा कौन सी आयत है, हमने पढ़ के सुना, वमा नुरसिलु बिल आयात इल्ला तखवीफा, हम अपनी निशानियां अपने बंदों को डराने के लिए भेजते हैं कि सुधर जाओ। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करते हैं, एक हदीस है, वला तक़ूमु साअतु हत्ता तखरुजा नारुम मिन अहलिल हिजाज तुज़ियो आनाकल एबले बेबुसरा। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक हादसा मदीना मुनव्वरा में ना होगा, जबरदस्त आग लगेगी, उसके शोले भड़केंगे और उसकी रोशनी में इराक में जो बसरा कूफा है वहां के लोग अपने ऊंटों की गर्दनों को देख लेंगे। आग लगेगी हिजाज में और ऊंट की गर्दनें बसरा में देख लेंगे। इस हदीस के मुताबिक किताबों की छानबीन के बाद मैंने जो मुताला किया उसमें मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 500-550 साल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस आग का ज़हूर हुआ। इसमें तफसील में नहीं जाएंगे, जो आज पढ़ी उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ बता दें। जुमादुल उखरा या उला, जुमादुल उखरा, 2 जुमादुल उखरा को आग लगी और 52 दिन तक ये आग ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी आग कि जैसे कोई फौजी परेड करता हो और परेड के आलम में आगे जाता हो तो पीछे कुछ ना हो और पीछे आता हो तो आगे कुछ ना हो, आग का नामो निशान नहीं। ये 52 दिन तक इस आग ने सबके होश उड़ा दिए और फिर ऐलान हुआ कि आए सब मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के सामने मस्जिद नबवी में जमा होकर सब तौबा तिल्ला करें, हुकूक अदा करें, बच्चे आए बूढ़े आए और शरीयत पर अमल करने का अहद करें। बड़े बूढ़ों ने, वलमा ने, मदीना के गवर्नर ने और मक्का से जो वलमा आए थे उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया, आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी पटरी से बिल्कुल उतर चुकी। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज्यादा जमाना भी नहीं गुजरा था और ये हाल हो गया। सब जमा हुए, सब लोगों ने तौबा किया, अहद किया
बच्चों से दुआएं कराई गई, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक किया, बूढ़ों से दुआएं कराई गई। उनकी आंख कैसे खुली है मैं बताता हूं, बस बात दूसरी तरफ जा रही है। निशानी कैसे है ये? अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने बंदों को डराने के लिए हम निशानी भेजते हैं। ये कैसी निशानी? तो गवर्नर मदीना लिखते हैं कि आग, ऐसी आग लगी तो जलते जलते पहाड़ों तक पहुंच गई और पहाड़ों पे पत्थरों को पानी की तरह पिघला के बहा देती थी। ऐसी आग थी। 52 दिन तक आग रही और ये करीब 15 किलोमीटर तक आग। आंख कैसे खुली उनकी? ये निशानी है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पहाड़ों को जला दिया, पत्थरों को पिघला दिया, दरख्त जल गए, लेकिन पहाड़ों पे जो हरियाली थी, घास फूस थे, वो अपनी जगह सलामत रहे। अब सबकी आंख खुल गई। जिस आग ने पत्थरों को पिघला दिया हो, दरख्तों, हरे भरे दरख्तों को, तनाउर दरख्तों को जला दिया हो, उस आग से ये छोटे छोटे पौधे, वो हरियालियां अपनी जगह बरकरार है। बिल्कुल ये निशानी है। तौबा करो। इस वक्त वही बात फिर याद आई। हज्जाज इब्ने यूसुफ का जब जुल्म बढ़ा, 1,20,000 अपनी तलवार से उसने कत्ल किया और 80,000 जेल खाने में थे। जो कत्ल होने वाले थे फैसला हो चुका था। लोग गए हजरत हसन बसरी और उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास और हालात से आगाह किया। तो जानते ही थे। आपने फरमाया कि ये दोनों, ये गवर्नर हज्जाज इब्ने यूसुफ, ये अल्लाह की तरफ से कहर और गजब बन के नाज़िल हुआ। तो अल्लाह के कहर और गजब से मुकाबला नहीं किया जाता। तो लोगों ने अर्ज किया फिर क्या करें? उन दोनों बुजुर्गों ने कहा, कहर और गजब जिसने भेजा है उसके घर में जाके रो, माफी मांगो, तौबा करो कि अल्लाह अपने कहर और गजब को उठा ले। ये जमाने से मिसाल बिल्कुल सेट हो जाती है कि कहर गजब हैं। अब 2 नहीं 3 भी हो गए और बहुत सारे हैं घास फूस। तो अब इस कहर और गजब से टकराने की नहीं जरूरत, बस कि जिसने भेजा है, हमारी कोताही से, हमारी बदअमली से हमारी जिंदगी भी पटरी से उतर चुकी है। अल्लाह के घर में जाएं, हम तौबा करें, सबके हुकूक अदा करें, भाईचारा पैदा करें, आपस में इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा करके एक ताकत बने। अल्लाह ताला हमें आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हजरात, शफीक बल्खी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अकाबिर औलिया किराम में इनका शुमार है। इनके शागिर्द हजरत हातिम असम, इन्होंने एक दिन अपने शागिर्द और अपने खलीफा हजरत हातिम असम से पूछा कि मियाँ, मेरी खिदमत में, मेरी सोहबत में कितने अरसे से रह रहे हो? जवाब दिया कि हुजूर 33 साल से, 33। कितने अरसे में मुझसे कितने उलूम हासिल किए, कितने फायदे तुमने हासिल किए, कुछ बताओ। अर्ज किया कि हुजूर 8 फायदे। उन्होंने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। 33 साल तक मैंने तुम्हें तालीम दी और तुम कहते हो 33 साल में सिर्फ 8 बातें मैंने तुमसे हासिल की। अर्ज किया कि हुजूर
बेशक 8 ही बातें, उन्हीं 8 पर फख्र है और 8 से ज्यादा भी नहीं चाहता। आपने फरमाया कौन 8 बातें हैं जिस पर तुमको फख्र है? अर्ज किया कि हुजूर, जब मैंने दुनिया पर गौर किया और दुनिया वालों पर, तो मैंने देखा हर शख्स को किसी न किसी से रग़बत और मोहब्बत करते हुए देखा। उसमें कुछ लोग साथ तो देते हैं और कुछ बीमारी में साथ छोड़ देते हैं, और कुछ साथी और दोस्त कब्र तक भी जाते हैं, फिर वहां से चले आते हैं, और कुछ आखिर तक साथ देते हैं, वो दफन करके भी चले आते हैं। मैंने सोचा कि सब तो चले जाते हैं छोड़ के, तो कब्र में कौन काम आएगा? तो मुझे जब मैंने कुरान पे गौर किया तो अल्लाह का कलाम ये नजर आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो मैंने सोचा कि अमले सालेह से बढ़कर कोई साथी नहीं है, तो मैंने इसको अपना रफीक, अपना दोस्त बना लिया। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े अपने वक्त के सूफी थे, मुहद्दिस भी थे, जाहिद भी थे, आलिम भी थे। फरमाया हसन था, मुबारक था, बहुत अच्छी बात तूने बताई, और बताओ। अर्ज किया कि हुजूर, मैंने दुनिया और दुनिया वालों पर जब गौर किया तो हर शख्स को अपने नफ्स का ताबेदार पाया, अपने नफ्स का ताबेदार। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा, कुरान खोला, तो उसमें अल्लाह का फरमान नजर आया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जो रोज़े महशर खुदा की बारगाह में खड़ा होने से डरा और जिसने अपने आप को ख्वाहिशाते नफसानी से बाज रखा, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। जिसने अपने नफ्स को बाज रखा, रोका। तो मैंने नफ्स को शिकंजे में कसना शुरू किया, ये सोचकर कि हम नफ्स के ताबे नहीं हैं, बल्कि नफ्स हमारे ताबे है। और इतना कसा उसको, उसके सारे कसबल सब निकाल दिए, अब वो मेरा ताबे हो गया है। फरमाया हसन मुबारक का, बहुत अच्छी चीज तूने बताई। फरमाया और क्या हासिल किया? फरमाया हुजूर, तीसरी बात तो ये है, आप गौर से सुनो, ये आईना है। मैंने दुनिया और दुनिया वालों पर गौर किया तो एक मामूली से मामूली चीज हासिल हो जाने पर बड़ी बड़ी खुशियां मनाते हुए देखा। थोड़ी मामूली चीज हासिल हो जाती है तो खूब खुशियां मनाते हैं, फिर उस खुशी में नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, अंदर हैं इस्लाम के, बाहर चले जाते हैं खुशी में। हुजूर, जब मैंने कुरान खोला और कुरान पढ़ा तो अल्लाह का फरमान नजर आया, वमा यनफदु इंदकुम वमा इंदल्लाहि बाक़। अरे तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह के पास जो है वही बाकी रहेगा। तो मैंने अपनी सारी पूंजी कमाई की सब अल्लाह की खुशनुदी के लिए फुकरा में, गरीबों में सब तकसीम करके अल्लाह के यहां जमा करवा दिया, ताकि वो आखिरत में हमारे काम आए। फरमाया अहसन तबारक, ये भी बहुत अच्छी बात तूने बताई, बहुत अच्छी बात। और बताओ क्या हासिल किया तुमने?
अर्ज किया कि हुजूर, जब मैंने दुनिया पर और दुनिया वालों पर और तमाम इंसानों पर जब मैंने गौर किया और सैर करके देखा तो हर शख्स को पिदरम सुल्तान बूद के नशे में देखा। कोई किसी से छोटा नहीं, हर शख्स बस अपनी फजीलत में गोते खा रहा है। कोई अपनी हस्बो नसब पर फख्र कर रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं है, और इसी हस्बो नसब को इज्जत और शराफत की बुनियाद बना के अपने आप को सबसे अफजल कह रहा है। और कोई अपनी सनत और हिरफत को, हम कारखाने के मालिक हैं, मिल के मालिक हैं, इसी को इज्जत और शराफत की वजह बनाए बैठा है। और कोई अपनी दौलत पर और कोई अपनी सनत और हिरफत पर। हम उद्योगपति हैं, हम सबसे अफजल हैं समाज में, मेरे बराबर कोई नहीं है। और कोई अपनी ताकत और सफाकी पर फख्र कर रहा है। हमारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होता, ऐसा ना होता आजकल। देख रहे हैं आप, दुनिया में देखिए, इंसानों को देखिए, अपनी सफाकी और ताकत पर, अपनी जुल्म पर फख्र कर रहा है। इज्जत और शराफत के मामले में वो अपने आप को सबसे अफजल समझता है। शहर में हमारा भी नाम है, मेरे बगैर कोई काम नहीं होगा। हुजूर, जब मैंने कुरान खोला तो अल्लाह का फरमान नजर आया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे अफजल वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। न सनतो हिरफत वाला, न हसबो नसब वाला, न जाबिरो जालिम, न दौलतमंद, न फैक्ट्री वाला, कारखाने वाला, जो सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। का क्या, कौन सी आयत? क्या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फरमाया, अहसन तो बारक, बहुत अच्छी बात तूने बताई, उसकी बारगाह में तो खाकसारी पसंद है। फरमाया, और आगे सुनाओ। हुजूर, जब मैंने दुनिया और दुनिया वालों पर गौर किया तो मैंने देखा कि हर शख्स या अक्सर लोगों को किसी न किसी की बुराई करते हुए देखा। जिस मजलिस में बैठो वो किसी न किसी की बुराई ही हो रही है। मैंने इस पर गौर किया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सबकी बुनियाद हसद है। कोई किसी की दौलत से हसद कर रहा है, कोई किसी की शोहरत की बुनियाद पर हसद कर रहा है, कोई किसी के इल्म फजल से शोहरत कर रहा है कि इसकी शोहरत ज्यादा हो गई तो हसद कर रहा है। तो जब मैंने कुरान पढ़ा तो अल्लाह का फरमान नजर आया। आप देखिए, आप दुनिया क्या कह रही है, दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, और दुनिया क्या कर रही है, और कुरान क्या कह रहा है। देखो आप, अल्लाह फरमाता है, नानु क़स्समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। एक दूसरे से हसद करते हैं हम कि उसके पास इल्म ज्यादा है, उसके पास माल ज्यादा है, हसद में मुब्तला हो जाते हैं। और अल्लाह तो ये फरमाता है, अरे तेरे पैदा होने से पहले तेरी रोजी अजल ही में मैंने लिख दी, अब हसद करने से क्या फायदा। मेरी आंखें खुल गई तो मैंने ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया से हमारा सुलह ही सुलह, किसी से कोई हसद नहीं। फरमाया, अहसन तो बारक, बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी बात है।
ए हातिम, बहुत अच्छी बात है, मुझसे जो तूने सीखा बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, और बता। कहा हुजूर, जब मैंने इंसानों पर गौर किया, तमाम दुनिया वालों को देखा, तो अक्सर मैंने देखा एक दूसरे से मुखालफत करते हुए नहीं, दुश्मनी करते, और मौके की ताक में लगे रहते हैं, कभी इसको नुकसान पहुंचा दें या उसको कत्ल कर दें, उसका नाम और निशान मिटा दें, हमारा बस चले तो। हर शख्स को देखा, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें अल्लाह का फरमान नजर आया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में शैतान के बारे में फरमाता है तुम्हारा दुश्मन है, तो इसे तुम अपना दुश्मन बना लो। अल्लाह फरमाता है कि शैतान ही तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम इसको दुश्मन बना लो। तो मैंने तौबा किया कि हकीकत में शैतान हमारा दुश्मन है, ये शैतान का असर हो जाने की वजह से लोग एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान ही दुश्मन है तो उसको दुश्मन बना लो। तो मैंने शैतान को अपना दुश्मन बना लिया, अब कभी मेरे बारे में उसका कुछ नहीं इख्तियार हो सकता है। फरमाया अहसनता व बारकता, बहुत अच्छी चीज तुमने हासिल की मुझसे, और बताओ क्या हासिल किया। फरमाया हुजूर, जब मैंने इंसानों पर और दुनिया वालों पर गौर किया तो हर शख्स को रोजी हासिल करने में परेशान सरगर्दा पाया। सुबह उठ के चले जाते हैं रोजी हासिल करने में, रात गुजरे आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के निकल जाते हैं। उनको फिक्र भी नहीं होती कि हमको किसने पैदा किया, उसका भी हक है, उसके सामने भी पेशानी झुकानी चाहिए। बस रोजी हासिल करने में हर शख्स सरगर्दा परेशान है। लेकिन जब मैंने कुरान खोला तो अल्लाह का फरमान नजर आया, उमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला, रेंगने वाला, सिटक कर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है कि जिसके रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न ले लिया। अल्लाह ने सबके रोजी का जिम्मा ले लिया तो मैं मुतमईन हो गया, रोजी के मामले में मुतमईन हो गया कि अल्लाह ने रोजी का जिम्मा ले लिया। तो अब हमको परेशान होने की जरूरत क्या है। हजरत शफीक बल्खी ने फरमाया हसनता मुबारकता, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छी चीज तुमने हासिल की। और क्या अर्ज क्या हुजूर, 8वां फायदा ये मैंने हासिल किया आपकी सोहबत से। मैंने देखा दुनिया वालों पर जब गौर किया, तमाम इंसानों को, तो हर शख्स को किसी न किसी पर भरोसा करते हुए देखा। कोई अपनी जायदाद पर, कोई किसी बड़े आदमी पर जिसके यहां वो है, और कोई अपनी जैसी मखलूक पर कि उसके होते हुए हमको कोई तकलीफ नहीं हो, रोजी की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो अल्लाह का यह फरमान नजर आया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो अल्लाह उसके लिए काफी होता है। तो मैंने सबसे मुंह मोड़कर बस अल्लाह पे भरोसा करना शुरू कर दिया।
ये कैसे बुजुर्ग हैं दोस्तों, हजरत शफीक बल्खी, एक नाम और आता है शकीक, एक हजरत शकीक भी हैं। इन्हीं दो में से कोई भी हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के साथ कूफा की मस्जिद में फजर की बाद से लेकर और जोहर तक, सूरज ढलने तक बहस मुबाहिसा हुआ इस बात पे कि आप कयास से काम लेते हो। मैंने सुना है कि तुम कयास से काम लेते हो। बहुत सारे अइम्मा, फुकहा, मुहद्दिसीन के साथ हजरत इमाम आजम के साथ ये मुबाहिसा हुआ कूफा की मस्जिद, और सुबह से लेकर के लगभग जोहर तक हजरत इमाम आजम ने सबके काफी शाफी जवाबात दिए। हजरत इमाम आजम के जवाब से हजरत इमाम जाफर बहुत खुश हुए। कहा, लोगों ने आपके मुतालिक गलत फहमी पैदा कर दी। ये मैंने सोचा कि आप कयास करते हो, और कयास तो सबसे पहले इब्लीस ही ने किया था, इसलिए मैंने सोचा आपसे गुफ्तगू करूं। आपके जवाबात से मेरा दिल साफ हो गया। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। और आप इमाम जाफर सादिक के साथ जितने मुहद्दिसीन अइम्मा फुकहा आए थे, सब लोग खड़े हो गए और सब लोगों ने इमाम आजम की पेशानी और उनके घुटने को चूमा। ऐसा इमाम, अपने वक्त का ये इमाम है, इमाम आजम। उस मजलिस में इनका नाम आता है हजरत शफीक का। ऐसे बड़े वली और बुजुर्ग थे। और इनके शागिर्द हजरत हातिम असम, इनको असम क्यों कहते हैं? हजरत हमारे बुजुर्गों ने बयान किया कि बैठे थे खानकाह में, या अपने खुलफा को, शागिर्दों को दर्स दे रहे थे। एक औरत आई कुछ मसाइल पूछने के लिए, और बैठते हुए गफलत से रिया खारिज हो गया आवाज के साथ। औरत जब बैठने लगी तो हवा निकल गई आवाज के साथ। उसकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए हजरत हातिम असम बहरे बन गए। असम माने बहरा, गूंगा, बहरा। उसने जो सवाल किया तो हजरत आसम ने, हजरत हातिम ने फरमाया, क्या पूछ रही हैं आप? तो उसने जोर से पूछा। तो कहा, और करीब आइए जरा, मैं ऊंचा सुनता हूं। और 2-3 मरतबा इसलिए कहा ताकि इसका जहन और दिल साफ हो जाए कि मैं यकीनन ऊंचा सुनता हूं और शर्मिंदगी ना हो। ये वली है, ये सूफिया में से हैं कि अपने सामने किसी को शर्मिंदा नहीं करते, किसी के बखिया नहीं उधेड़ते, बल्कि सबके ऊपर पर्दा डालते हैं। हजरत हातिम असम हातिम थे, लेकिन उसी वक्त से असम मशहूर हो गए। हातिम नहीं, हातिम असम। उस औरत की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए जवाबात दिए तो हजरत शफीक ने फरमाया, मियाँ जो तुमने जवाबात दिए हैं 8, और 8 बातें, नसीहतें जो तुमने हमसे हासिल की, और कुरान के दलाइल आपने दिए। मैंने तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान सब कोई 4 किताबों को पढ़ा है, और सबका नतीजा लुब्बे लुबाब यही 8 बातें हैं। तो जो इन 8 बातों पर अमल कर ले वो यकीनन आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगा। बहुत खुशी की बात है, साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी आप हजरात तशरीफ लाए। गुज़िश्ता तो अमीरुल कादरी साहब थे, आज तो उनके अमीर हैं, हम सब के अमीर हैं, हम तो मामूर की हैसियत से हैं। हजरत अमीर की तकरीर सुनिए। हम तमाम मुंतसिबीन का जो अराकीन हैं और हमारे जो मुदर्रिसीन हैं, मुतल्लिमीन हैं, मुअल्लिमीन हैं, अराकीन हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें आफियत दारैन अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।